वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 9th स्टैंडर्ड की बिहाइव बुक का हमारा नेक्स्ट चैप्टर पैकिंग करेंगे। पैकिंग क्या है? एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट है जो नोवेल से लिया गया। कौन सी नोवेल से? 3 मैन इन अ बोट। और हमारे इस चैप्टर में भी 3 मैन हैं। कौन कौन? नंबर 1 इज जेरोमी। जेरोमी कौन है? हमारे राइटर, हमारे नरेटर, और उनके 2 फ्रेंड्स जिनका नेम क्या है? जॉर्ज एंड हैरिस। So total we have 3 characters in this chapter. Number 1 is Zeromy, हमारे राइटर, जॉर्ज एंड हैरिस उनके फ्रेंड्स। अब क्या था कि इन तीनों को ना किसी बोट जर्नी पे जाना था, और अब कहीं पर जर्नी पे जाना होता है तो पैकिंग तो करनी पड़ती है ना। तो और ये क्या था, ये तीनों के तीनों ये सोचते थे कि ये लोग ना बहुत ही एक्सपर्ट है पैकिंग में, इनसे अच्छी पैकिंग तो कर ही नहीं सकता कोई। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये लोग क्या कर रहे थे, सारी चीज़ों को मेस मचा रहे थे, ऊपर नीचे कर देते थे, बिल्कुल ही डिसऑर्गेनाइज थे, अनप्लान्ड थे, फुलिश थे, केयरलेस थे, अनसिस्टमेटिक थे। एक चीज़ भी इन्होंने प्रॉपर पैक नहीं की, ठीक है। लेकिन खुद को क्या समझ रहे हैं? हीरो समझ रहे हैं कि जैसे इनसे अच्छी पैकिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। और फिर क्या करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम देते हैं। अगर जब भी पुअर पैकिंग करते हैं ये लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। सो हमारा ये जो चैप्टर है, it's all about packing. Now let's begin with the chapter. I said I would pack. I here refers to our writer Jerome. Writer क्या कहते हैं कि मैं पैक करूँगा। I rather pride myself on my packing. उन्हें क्या है, अपनी पैकिंग पे बहुत ज़्यादा गर्व है। उनका मानना है कि पैकिंग is one of those many things that I feel I know मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। वो कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि पैकिंग जो है काफ़ी सारी चीज़ों में से एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाकी लोगों के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से आती है। इट सरप्राइजेस मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स आर देयर। वो कहते कभी कभी मैं खुद ही हैरान हो जाता हूँ, कई बार मुझे हैरानी होती है, कुछ चीज़ें हैरान कर देती हैं कि कितनी सारी इस तरीके की चीज़ें हैं। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. I impressed the fact upon का मतलब ये है कि उन्होंने जोर देकर समझाया किसको? जॉर्ज और हैरिस को, उनके फ्रेंड्स को। और उन्हें ये कहा, क्या कहा कि तुम लोग क्या करो कि जो पूरी मैटर है, पूरा जो पैकिंग का मैटर है एंटायरली पूरा का पूरा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। आई विल मैनेज माई सेल्फ। They fell into the suggestion with the readiness that had something uncanny about it. They fell into the suggestion मतलब उन्होंने क्या किया, राइटर की इस सजेशन को फटाफट एक्सेप्ट कर लिया। विद रेडीनेस, जैसे वो तैयार ही बैठे हो। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। वो कहते हैं ये ना मुझे क्या लगा, थोड़ा सा अजीब लगा यार। मैंने बोला ये एक बारी में मान गए, तो ये थोड़ा सा क्या था, स्ट्रेंज था। George put on a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris cocked his leg on the table and lit a cigar. जॉर्ज ने क्या किया, जॉर्ज ने अपनी पाइप को लिट कर लिया, मतलब उसने क्या किया, अपनी जो पाइप थी उसको सुलगाया, ठीक है। और उसने क्या किया, जो उसकी इजी चेयर थी, जो भी कंफर्टेबल वाली उसकी चेयर थी, उस पर स्प्रेड कर लिया खुद को, मतलब पसर के बैठ गया एक तरीके से। और जो हैरिस था उसने क्या किया, कोक्ड हिज लेग ऑन द टेबल। का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के नहीं बैठते, नीज के ऊपर रख लेते हैं, दैट इज कोक्ड हिज लेग्स, ठीक है। उसने क्या किया, पैर पे पैर चढ़ा के बैठ गया, और फिर उसने वो पैर कहाँ पर रख दिया, ऑन द टेबल। एंड लिट ए सिगार, और हैरिस ने क्या किया, उसके हाथ में जो सिगार था उसको जला लिया। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड। अब राइटर कहते हैं ये तो वो था ही नहीं जो मैंने सोचा था। इंटेंडेड यानी ये तो मेरा इरादा ही नहीं था, उनका इरादा कुछ और था। क्या था? What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. तो जो राइटर है वो क्या कहते हैं कि जब मैंने उनको ये बोला कि तुम पूरा एंटायर मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो, तो मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम दोनों तो आराम से पसर के बैठ जाओ और मैं सारी पैकिंग करूँगा। मेरा मतलब ये था कि आई शुड बॉस द जॉब। मैं क्या करूँगा, तुम्हें इंस्ट्रक्ट करूँगा, मैं बॉस होऊंगा और मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्या कैसे करना है। और हैरिस और जॉर्ज वो जो है वो क्या करेंगे, शुड पॉटर अबाउट। पॉटर अबाउट यानी मतलब कुछ अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स करेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, अंडर माई डायरेक्शंस, जैसे जैसे मैं उनको डायरेक्शंस दूंगा वैसे।
I pushing them aside every now and then will, oh you here let me do it, और मैं क्या करूँगा, pushing them aside, जब वो काम कर रहे होंगे और वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे ना, तो मैं उन्हें थोड़ा सा पुश करके साइड कर दूंगा और उन्हें क्या बोलूँगा, ओ यू तुम लोग ये क्या कर रहे हो, here let me do it, ये ना मुझे ही करने दो, तुम्हारे बस का नहीं है काम, देयर यू आर सिंपली इनफ, ये देखो कितना सिंपल था, ऐसे करना था, रियली टीचिंग देम एज यू माइट से, आप लोग ये कह सकते हो कि मेरा पर्पस ये था कि मैं उन्हें सिखाऊंगा कि पैकिंग करनी कैसे है, दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, लेकिन क्या हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने मेरी बात को लिया, टेकिंग इट यानी उनकी बात को जिस तरीके से उन्होंने रिसीव किया, उससे क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी, देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, वो कहते हैं और इससे ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे इरिटेट करे, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है जो उन्हें इरिटेट करती है राइटर को, कि दूसरे लोगों को देखना कि वो लोग बैठे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे और राइटर खुद क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पर उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। I lived with a man once who used to make me mad that way. अब उन्हें ना एक इंसिडेंट याद आता है, वो कहते हैं एक टाइम की बात है कि मैं ना एक आदमी के साथ रहता था जो मुझे क्या कर देता था, पागल कर देता था बिल्कुल। कैसे? He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour टुगेदर, वो लोल ऑन द सोफ़ा, लोल ऑन द सोफ़ा का मतलब होता है सोफे पे लेटना, ठीक है। वो जो आदमी होता था वो क्या करता था, सोफे पे लेट जाता था और मुझे घंटों तक देखता रहता था जब मैं अपना काम कर रहा होता था, और वो पता है ऊपर से उसको क्या कहता था, He said it did him really good to look on at me messing about, वो कहते हैं मुझे ना बहुत अच्छा लगता है तुम्हें देखना, मतलब उसकी जो आइज़ थी वो उसको फॉलो करती रहती थी जहाँ पर भी वो जाता है, और ऊपर से वो कहता है कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम काम कर रहे होते हो, मैसिंग अबाउट यानी वेस्ट टाइम, मतलब फालतू के काम कर रहे होते हो, तुम परेशान हो रहे होते हो, तुम्हें ऐसा देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, तो राइटर जो है वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, आई कांट सिट स्टिल, मैं खाली नहीं बैठ सकता हूँ, स्टिल यानी खाली बैठना या कुछ मूवमेंट ना करना, एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, और मैं खाली बैठूँ और दूसरे आदमी को देखूँ कि वो काम किए जा रहा है, स्लेव यानी बंधुओं की तरह वो लगा हुआ है, आई कांट सी इट, I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. वो कहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, I want to get him, मैं खड़ा होना चाहता हूँ, मतलब मेरे को ये अच्छा लगता है कि मैं उठूँ और चीज़ों को क्या करूँ, सुपरिटेंड करूँ, मतलब सुपरवाइज करूँ, डायरेक्शंस दूँ लोगों को, और कैसे घूमूँ, पॉकेट में हाथ डाल के घूमता रहूँ, लोगों को सुपरवाइज करता रहूँ और लोगों को बताऊँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है, एंड आई कांट हेल्प इट, इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता, मेरा नेचर ही ऐसा है। However, I didn't say anything but started the packing. अब क्या हुआ, मैंने जो भी था फिर भी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। It seemed a longer job than I had thought it was going to be. वो कहता है कि मैंने जितना सोचा था कि जितना टाइम लगेगा उससे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है, बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि मेरी जो पैकिंग है वो ख़त्म भी हुई, एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और फिर जब मेरी पैकिंग ख़त्म हुई ना तो मैंने क्या किया, जो भी उसका बैग था उसके ऊपर बैठ गया। अच्छा होता है ना, जब हम ज़्यादा सामान भर लेते हैं तो कई बार हमें बैठ के बंद करना पड़ता है, ठीक है। स्ट्रैप्ड इट का मतलब होता है क्लोज़ करना, और क्लोज़ कैसे करना, उसके फीते बांधना, मतलब जो भी ऊपर से टाई उसको करना था उसने टाई किया, उसको बंद किया, फाइनली अपनी पैकिंग को फिनिश किया। Aren't you going to put the boots in? said Harris. अब हैरिस कहता है कि क्या तुमने जूते अंदर नहीं डालोगे, तो एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, अब जब मैंने घूम के देखा तो मैंने क्या देखा कि मैं तो शूज़ डालना भूल ही गया हूँ, बूट्स डालना भूल ही गया हूँ। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ही couldn't have said a word. वो कहते कि हैरिस ऐसा ही है, ऐसा कैसे है कि जब मैं बैग को पैक कर रहा था, शट कर रहा था, बंद कर रहा था, स्ट्रैप कर रहा था, उसके फीते लगा रहा था, तब तो ये एक वर्ड भी नहीं बोला, तब भी तो कह सकता था कि बूट अंदर रख लो, और ऊपर से जॉर्ज क्या कर रहा है, हंस रहा है। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, और जब वो हंसता है ना तो वो कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है बेवजह हंसे जा रहा है, सेंसलेस लाफ है उसकी, किसी के मजाक उड़ाने वाली उसकी हंसी थी, और उससे राइटर को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, उसको बहुत इरिटेटिंग लगती है उसकी हंसी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और ये सारी चीज़ें उसे क्या कर देती हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड कर देती हैं, गुस्से से भर देती हैं।
आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन। अब मैंने क्या किया, बैग को खोला और बूट्स जो है वो अंदर रखे। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया ऑकर टू मी। और वो कहते हैं जैसे ही मैं बैग को बंद करने वाला था, एक बहुत ही हॉरिबल जो आइडिया था वो मेरे दिमाग में आया। वो क्या था, हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने मेरा टूथब्रश पैक किया है। आई डोंट नो हाउ इट इज़। वो कहता है मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो जाता है, बट आई नेवर डू नो, लेकिन मुझे कभी भी याद नहीं रहता वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश और नॉट। तो ये जनरली हमारे साथ होता है ना, जब हम कहीं भी जाते हैं तो टूथब्रश जो है वो रह जाता है। हम सोचते हैं सुबह डालेंगे और फिर सुबह के चक्कर में क्या होता है कि वो रह ही जाता है ब्रश करने के बाद। तो ये उसके साथ भी होता है। वो कहता है माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी when I am traveling and makes my life a misery। वो कहता है कि ये जो मेरा टूथब्रश है ये क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हॉन्ट कर देता है मुझे। हॉन्ट करना मतलब परेशान करना। ये मुझे हमेशा परेशान करता है जब भी मुझे क्या करना होता है, कहीं पे ट्रैवल करना होता है। और फिर ये मेरी लाइफ को कैसे बना देता है, बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल बना देता है, सैड बना देता है, दुख से भर देता है कि मैं भूल जाता हूँ। I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it। वो कहता है कि कई बार तो क्या होता है, इसका भूत ब्रश का इतना सवार होता है कि कई बार सपना भी आ जाता है मुझे। और सपना क्या आता है कि आई हैव नॉट पैक्ड इट, कि मैंने मेरा ब्रश जो है वो पैक नहीं किया। और मैं सपने से एकदम से वेकअप हो जाता हूँ, जाग जाता हूँ। जागता कैसा हूँ, बिल्कुल कोल्ड, ठंडा पड़ा हुआ। पर्सपिरेशन का मतलब होता है बिल्कुल स्वेटिंग होना, पूरी मेरी बॉडी स्वेट कर रही होती है। मैं एकदम से बेड से उठता हूँ। एंड हॉन्ट फॉर इट, हॉन्ट होता है ढूंढना, सर्च करना। और फिर मैं क्या करने लगता हूँ, एकदम से अपने ब्रश को ढूंढने लगता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। और सुबह मैं क्या करता हूँ, उसको यूज़ करने से पहले ही पैक कर देता हूँ, पहले ही रख लेता हूँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। और फिर जब ब्रश करना होता है दोबारा निकालता हूँ, अनपैक करता हूँ और उसको ब्रश करता हूँ। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। और ये क्या होता है, ये हमेशा आखिरी चीज़ मेरी यही होती है जो मैं बैग से निकालता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। और फिर क्या करता हूँ, उसको फिर रीपैक करता हूँ और भूल भी जाता हूँ। और फिर लास्ट में क्या होता है, हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट में मैं रश करता हुआ, भागता हुआ ऊपर जाता हूँ सीढ़ियों पे और उसको लेके आता हूँ। और रेलवे स्टेशन तक लेके कैसे जाता हूँ, मेरे हाथ में जो पॉकेट हैंकरचीफ होता है उसमें लपेट के, मतलब जो रुमाल होता है उस मेरे हाथ में, लास्ट में मैं ऊपर भाग के जाता हूँ, रुमाल में मतलब लाता हूँ और रुमाल में लपेट लेता हूँ। और मेरे हाथ में ही होता है जब मैं रेलवे स्टेशन पे जा रहा होता हूँ। तो ये एक इंसिडेंट, ये एक उसका हॉरिबल एक्सपीरियंस होता है रिगार्डिंग ब्रश। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग नाउ आउच नाउ। वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स अब मुझे क्या करना था, सारी मॉर्टल चीज़ें, मतलब जो भी ऑर्डिनरी चीज़ें थी, सारी चीज़ों को बाहर निकालना पड़ता है। नेचुरल है कि अब उसको ब्रश ढूंढना है तो निकालना ही पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स आई कुडंट फाइंड इट। और फिर क्या होता है कि मैं उसे ढूंढ ही नहीं पाता। आई रमिश द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। और मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ों को रमिज कर देता हूँ। रमिज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को ढूंढना इन अ केयरलेस वे, ठीक है। तो उस ब्रश को ढूंढने के चक्कर में मैं क्या करता हूँ, सारी जो चीज़ें हैं ना उनको मेसअप कर देता हूँ। और कैसी स्टेट हो जाती है, जैसे वर्ल्ड के क्रिएट होने से पहले थी। मतलब पहले क्या होता था कि जो चीज़ें होती थी वो प्रॉपर वेल मैनेज नहीं होती थी, बिल्कुल ही मतलब अस्त व्यस्त हो जाती थी, ठीक है। उस टाइप की मैं सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ। एंड व्हेन चाउज राई, चाउज यानी कन्फ्यूज़न, और राई का मतलब होता है रूल करना। तो कहते हैं उस टाइम पर क्या होता है, सिर्फ कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न रूल कर रही होती है। चीज़ों में सब कुछ इतना मेसअप हो जाता है क्योंकि वो इतने केयरलेस वे में सर्च करता है, लेकिन उसको अपना ब्रश नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। वो कहता है कि जब मैं ढूंढ रहा होता हूँ ना, मुझे मेरा ब्रश तो मिलता नहीं है और जॉर्ज और हैरिस का मुझे 18 टाइम्स मिल जाता है। बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, लेकिन मेरा अपना नहीं मिलता। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन। फिर मैं क्या करता हूँ, एक एक करके चीज़ों को वापस रखता हूँ। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट। और फिर मैं क्या करता हूँ, हर एक चीज़ को ऊपर उठाकर हिलाता हूँ, हिला के देखता हूँ कि कहाँ गया मेरा ब्रश। एंड फाइनली आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट। और फाइनली उसे उसका जो ब्रश है वो कहाँ मिलता है, उसके बूट के अंदर। आई रीपैक्ड वंस मोर। और जब मुझे मिल जाता है तो मैंने फिर से बैग को पैक किया। तो पहला जो हमारा पैराग्राफ था उसमें तो उसने क्या दिखाया कि ब्रश को लेके उसके अंदर कितना डर है,
कैसे वो भूल जाता है, पहले पैक करता है, अनपैक करता है, सपने में आता है उसके, वो सब बताया। और इस पैराग्राफ में उसने ये बताया कि वो ढूंढने के लिए कितना सर्च आउट करता है, उसको बैग को खोलना पड़ता है, अपना मिलता नहीं है, उनका मिल जाता है, फाइनली बूट में मिलता है और फिर से पैकिंग होती है। ये सब था रिगार्डिंग ब्रश। When I had finished, George asked if the soap was in. अब वो कहता है कि मेरा जो ब्रश था वो मुझे मिल गया, ठीक है, मैंने वापस से सब पैक कर दिया। और जब सब पैकिंग ख़त्म हुई ना तो जॉर्ज मुझसे पूछता है कि क्या तुमने सोप रखा है। I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it was not. वो कहता है मुझे अपना बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जो सोप है वो अंदर है या नहीं है, ठीक है। एंड आई स्लैम द बैग शट। स्लैम होता है एकदम ज़ोर से पटकना। मैंने क्या किया, ज़ोर से बैग को बंद कर दिया और उसके ऊपर स्ट्रैप लगा दी, फीते लगा दी। और मैंने क्या देखा कि आई हैड पैक्ड माई टोबैको पाउच इन इट। गलती से मैंने क्या कर दिया, मेरा जो टोबैको वाला पाउच था ना वो इसके अंदर ही पैक कर दिया। एंड हैड टू री ओपन इट, मुझे फिर से बैग खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप। लेकिन फाइनली क्या हुआ, 10:05 पे ये जो बैग है वो पैक हो गया। एंड देन देयर रिमेन, तो अब सिर्फ क्या रह गया, हैम्पर्स रह गए। हैम्पर क्या होता है, बास्केट होती है जिसमें हम लोग बर्तन रखते हैं, फूड रखते हैं, ये सब चीज़ें, खाने पीने का सामान। तो सिर्फ हैम्पर की पैकिंग रह गई, बाकी बैग पैक हो गया। तो हैरिस क्या कहता है, वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स, कि हमारी जो जर्नी है वो लगभग 12 घंटे से कम में शुरू होने वाली है। एंड थॉट दैट, और उसने क्या सोचा कि वो और जॉर्ज मिलके बाकी का जो काम है, रेस्ट ऑफ द वर्क है, वो अच्छे से कर लेंगे। मैं एग्री कर गया, मैंने कहा ठीक है भाई कर लो। एंड सैट डाउन, और मैं भी बैठ गया। एंड दे हैड टू गो, और उन लोगों ने क्या किया, अपना काम शुरू कर दिया। दे बिगिन द वर्क। दे बिगिन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडेड टू शो मी हाउ टू डू इट। अब उन्होंने क्या किया, अपना काम शुरू किया। कैसे, लाइट हार्टेड स्पिरिट में, हंसते खेलते हल्के में लेके उन्होंने खुशी खुशी काम अपना शुरू कर दिया। एविडेंटली यानी क्लियरली, और इंटेंटली यानी इरादा। क्लियरली उनका इरादा मुझे ये दिखाने का था कि देखो पैकिंग कैसे करते हैं, हम तुम्हें करके दिखाएंगे पैकिंग। आई मेड नो कमेंट, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। आई ओनली वेटेड, मैं सिर्फ वेट करता रहा। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि जॉर्ज को छोड़ के, मतलब जॉर्ज तो फिर भी चलो थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन जो हैरिस है वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे गंदा, सबसे बुरा पैकर है, जिसको पैकिंग करनी आती ही नहीं है। और जब मैंने सामान देखा खाने पीने वाला, मैंने देखा कि काफ़ी सारे प्लेट्स और कप्स के पाइल पड़े हैं। पाइल यानी ढेर पड़ा हुआ है, केटल्स पड़ी है, बॉटल पड़ी है, जार पड़ी है, पाइज यानी पेस्ट्री वगैरह पड़ी है, स्टोव है, केक है, टोमेटो है, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी है। तो मुझे क्या महसूस हुआ, दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, कि अब जो पैकिंग होने वाली है, अब जो चीज़ें होने वाली है वो क्या होंगी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होंगी, बहुत मज़ा आएगा जब ये पैकिंग करेंगे। इट डिड, मज़ा भी आया भाई। मज़ा कैसे आया कि दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, कि उन्होंने शुरुआत में क्या किया, पहले कप तोड़ दिया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। फर्स्ट थिंग जो उन्होंने की वो क्या की, कप तोड़ा। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। मीन्स उन्होंने ये क्यों किया, उन्होंने सबसे पहले कप क्यों तोड़ा, ये दिखाने के लिए, जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू, कि वो क्या कर सकते थे। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड मीन्स आप सब लोगों का उसमें इंटरेस्ट उन दोनों में बना रहे। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. अब हैरिस ने क्या किया, जब वो पैकिंग कर रहा था तो उसने टोमेटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम की बॉटल रख दी। अब सोचो टोमेटो इतना सॉफ्ट, उसके ऊपर जैम की बॉटल, तो नेचुरल है टोमेटो क्या होगा, स्क्वैश होगा, स्क्वीज होगा, पिचक जाएगा, और वो पिचक गया। और जब टोमेटो पिचक गया तो दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। उन्हें टीस्पून के साथ, चम्मच के साथ क्या करना पड़ा, टोमेटो को बाहर निकालना पड़ा, पिचके हुए टोमेटो को। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रोड ऑन द बटर। अब किसकी बारी आई पैकिंग करने की, जॉर्ज की, ठीक है। अब उसने क्या किया, ट्रोड ऑन द बटर। ट्रोड का मतलब होता है कि पाँव रख देना, ठीक है। उसने पाँव रख दिया किसके ऊपर, बटर के ऊपर। बटर को ना पूरा कुचल के रख दिया। आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉश देम। जो राइटर है वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं कहा किसी को, बल्कि मैं आया और आके मैंने टेबल का जो एज था, कॉर्नर था, वहाँ पर बैठ गया और इनको देखने लगा। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड।
और इससे क्या हुआ कि उन्हें और भी ज़्यादा वो चिड़चिड़ा हो गया, मतलब मेरा इस तरीके से साइलेंट बैठना उनके लिए और भी ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया, जितना इरिटेट वो मेरे कहने पे होते। अगर मैं कहता तो शायद इतनी इरिटेशन नहीं होती जितना मेरे चुप रहने से उनको हो रही थी। आई फेल्ट दैट, मैंने ये चीज़ महसूस की। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, और जब मैं ऐसे बिहेव कर रहा था तो वो क्या हो रहे थे, नर्वस हो रहे थे, घबरा रहे थे, लेकिन एक्साइटेड भी थे। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, अब वो एक्साइटमेंट में और घबराहट में क्या किए जा रहे थे, चीज़ों के ऊपर स्टेप, स्टेप होता है पाँव रखना, वो लोग क्या कर रहे थे, किसी चीज़ के ऊपर पैर रख देते। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, कई बार क्या करते, चीज़ अपने ही पीछे रख देते। एंड देन कुड नॉट फाइंड देम, और फिर उन्हें वो चीज़ मिलती नहीं थी। व्हेन दे वांटेड देम, जब उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत होती थी, ठीक है। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम, और उन्होंने एक चीज़ और क्या महान काम किया कि बॉटम में क्या रख दी, पाइज रख दी। पाइज यू कैन से पेस्ट्री, पहले भी बताया मैंने आपको। तो क्या की, पाई को तो कहाँ रख दिया, बॉटम में रख दिया, और उसके ऊपर हैवी चीज़ें रख दी। अब नेचुरल है, इनका भी वही हाल होगा जो टोमेटो का हुआ था। क्या हुआ, एंड स्मैश द पाइज इन, और पूरी की पूरी जो पाइज थी वो क्या हो गई, स्मैश हो गई, बिल्कुल कुचली गई। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर, वो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ों के ऊपर ना साल्ट, अपसेट का मतलब होता है बिखेर देना, पूरा बिखेर दिया, उल्टा कर दिया साल्ट हर चीज़ के ऊपर। एंड एज फॉर द बटर, वो कहते हैं जहाँ तक बटर का सवाल है, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। वो कहते हैं कि राइटर बोलते हैं मैंने अपनी लाइफ में ना ऐसे कभी नहीं देखा कि दो आदमी डू मोर, यानी मतलब बटर का इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं या बटर को लेके इतने ज़्यादा परेशान है। कौन सा बटर, पेंस रेफर्स टू करेंसी है, ठीक है। एक या दो करेंसी का ये जो बर्थ है, बटर है, वर्थ यानी उसकी कीमत, ठीक है। ये जो बटर 1 या 2 पेंस का है उसके लिए इतना परेशान होना, इस तरीके से उसका यूज़ करना मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा था जैसे इन दोनों ने किया। इन्होंने क्या किया देखते हैं। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल। देखो क्या हुआ कि जो बटर था, मैंने आपको पहले बताया, उसके ऊपर ट्रोड कर दिया, पाँव रख दिया, ठीक है। अब पाँव रख दिया तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो निकल नहीं रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने क्या किया, स्लीपर में से उसको निकाला बटर को, और उसको क्या कोशिश कर रहे थे, केटल में डालने की कोशिश कर रहे थे बटर को, स्लीपर में से निकाल के। इट वुडंट गो इन, और क्या था, नेचुरल है वो अंदर तो जा नहीं रहा था। एंड वट वॉज इन वुड नॉट कम आउट, और क्या हो रहा था, ना तो वो अंदर जा रहा था, और जो अंदर था मतलब अगर चला भी जाता थोड़ा बहुत तो वो बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और लास्ट में उन्होंने क्या किया, उसको खुरच खुरच के ना बाहर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और कहाँ पर रख दिया, चेयर के ऊपर रख दिया बटर। अब जब बटर चेयर के ऊपर पड़ा है तो हैरिस जाके उसके ऊपर बैठ जाता है। अब जब हैरिस बैठता है तो सारा का सारा बटर किसको लग जाता है, हैरिस को लग जाता है। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, पूरे रूम में ना लुकिंग फॉर यानी ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, बटर को, कि बटर कहाँ गया। I will take my oath. I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. जॉर्ज कहता है कि मैं ओथ लेता हूँ, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैंने बटर को कहाँ पर रखा था, चेयर के ऊपर रखा था। और वो ये बात कैसे बोलता है, उस चेयर को मतलब उस एम्प्टी सीट को देखते हुए कि सही में मैंने यहाँ पे रखा था। रिप्लाई में हैरिस कहता है आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, मैंने खुद ने तुम्हें रखते हुए देखा है, नॉट अ मिनट अगो, 1 मिनट पहले ही, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ, मैंने खुद ने देखा था कि तुमने वहाँ रखा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, अब उन्होंने फिर से शुरू कर दिया, पूरे रूम का राउंड लिया, बटर को ढूंढने लगे। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट ईच अदर, और घूमते घूमते वो फिर से कहाँ पर मिले, रूम के सेंटर में मिले, और एक दूसरे को देखने लगे कि भाई कहीं नहीं मिल रहा है। जॉर्ज क्या कहता है, मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ, मतलब ये जो है बहुत ही अत्यधिक, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ थी, बहुत ही विशेष चीज़ थी जैसे मैंने भी कभी सुनी थी। हैरिस कहते हैं सो मिस्टीरियस, ये तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो गई है, रहस्यमयी हो गई है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, और लेकिन क्या हुआ, एकदम से जो जॉर्ज है वो पीछे मुड़ा और उसने क्या देखा कि जो बटर है वो कहाँ पर है, हैरिस की बैक पे। वाई हियर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम इंडिग्नेंटली, इंडिग्नेंटली का मतलब गुस्से से, ठीक है।
वो जो है बहुत ही गुस्से से बोलता है, क्या, वाई, क्यों, अरे ये तो हमेशा से ही याद है, तो स्टार्टिंग से यही था, बटर यहाँ लगा हुआ था। वो ऐसे बोलता है। वो हैरिस कहते हैं, वेयर, कहाँ पर है, स्पिनिंग राउंड, गोल गोल घूमे जा रहा है, एक्चुअली उसी के पीछे लगा हुआ, तो उसे तो दिख नहीं रहा। तो जो जॉर्ज है वो कहता है, स्टैंड स्टिल कांट यू, कि शांति से खड़े रहो, क्या तुम खड़े नहीं हो सकते हो। और वो कैसे बोलता है, रोड करता हुआ, चिल्लाता हुआ बोलता है जॉर्ज, फ्लाइंग आफ्टर हिम, और उसके पीछे भागते हुए, ठीक है, मतलब उसके पीछे से निकालने के लिए उसके पीछे भाग रहा है वो। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और फाइनली उन्होंने क्या किया, उसको उतारा और किस में डाल दिया, चाय की केतली में। तो अब कौन एंटर कर रहा है, उनका डॉग, जिसका नेम क्या था, मोंटमोरेंसी। मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स। वॉज इन इट ऑल का मतलब क्या है कि वो जो था इन सब प्रोसीजर में वो भी इन्वॉल्व था। कैसे, देखते हैं। Montmorency's ambition is life is to get in the way and be sworn at. उसका जो ambition था लाइफ में वो क्या था, to get in the way मतलब लोगों के काम के बीच में टांग अड़ाना, and be sworn at और उसके बाद क्या खाना, लोगों से गालियाँ खाना, डांट खाना। If he can squirm in anywhere where ही पर्टिकुलरली इज नॉट वॉन्टेड। अब क्या था, स्क्वाम का मतलब होता है कि ट्विस्ट करना, अपनी बॉडी को गोल गोल घूमना। ये जो डॉग था ये क्या करता था, गोल गोल घूम के ना कहीं पर भी एंटर कर जाता था, स्पेशली पर्टिकुलरली वहाँ पर जहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं होती थी वहाँ पर एंटर करता, और फिर क्या करता, वहाँ पर नॉनसेंस क्रिएट करता, लोगों के लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट करता, उन्हें तंग करता, परेशान करता, एंड मेक पीपल मैड और लोगों को पागल बना देता, एंड हैव थिंग्स थ्रॉन एट हिज हेड। और फिर जब लोग परेशान होते तो वो क्या करते थे, चीज़ें उठा उठा के उसको मारने को आते थे उसके सिर पे। देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, और जब तक ऐसा ना हो ना उसको मज़ा ही नहीं आता था, अगर ऐसा ना हो तो उसको लगता था उसका डे वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो था ये उसका एक करेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो थी। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर। अब स्टम्बल का मतलब क्या होता है कि अपने ऊपर से ठोकर लगने से किसी को गिराना, ठीक है। उसका पर्पस क्या होता था कि वो लोगों को विवश कर देता था कि कोई उसके ऊपर से लुढ़के, मतलब कोई उसे ठोकर खा के गिरे, और फिर वो क्या करे, घंटों तक उसको क्या करता रहे, कर्स करता रहे, मतलब कोसता रहे मन मन में, इन हिज हाईएस्ट एम। और ये क्या होता था, उसकी लाइफ का हाईएस्ट एम होता था, उद्देश्य होता था, ऑब्जेक्ट होता था। एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और जब वो सक्सीड हो जाता था मतलब वो इस चीज़ में सफलता प्राप्त कर लेता था, लोगों को इरिटेट करने में, परेशान करने में, तब हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। कंसीट का मतलब होता है प्राइड। उस टाइम पर वो प्राइड से भर जाता था, घमंड से भर जाता था, और ये जो घमंड होता था उसका वो बिल्कुल अनबियरेबल होता था, मतलब असहनीय सा हो जाता था। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed. अब ये क्या करता, आता और चीज़ों के ऊपर बैठ जाता। कब बैठता, जब उन्हें पैक करने की ज़रूरत होती थी। And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. अब फिक्स्ड बिलीफ मतलब उसने क्या किया था, अपने मन में ना एक विश्वास बना लिया था, और उस विश्वास के साथ वो मेहनत करता था, ठीक है, विश्वास के साथ संघर्ष करता रहा। क्या होता था कि जब भी हैरिस और जॉर्ज को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते थे उस चीज़ को लेने के लिए, तो वो क्या करता था, उसकी जो कोल्ड डैम्प नोज़ होती थी, ठंडी गीली नाक होती थी ना, वो बीच में अड़ा देता था। दैट दे वॉन्टेड मतलब उन्हें ये लगता, जो डॉग है उसको ये लगता था कि हैरिस और जॉर्ज जब भी हाथ बढ़ा रहे हैं किसी चीज़ को लेने के लिए तो उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, उसकी नोज़ चाहिए, इसलिए वो नोज़ क्या करता, आगे कर देता। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम। इसके अलावा उसकी और हरकतें क्या थी, उसने जैम के अंदर अपना पैर डाल दिया। ही वरिड द टी स्पून्स, वरिड का मतलब है यहाँ पर कि मूव हेयर एंड देयर, उसने जो टी स्पून्स थे वो सारे बिखेर दिए, इधर उधर कर दिए। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, और उसने क्या प्रिटेंड किया, प्रिटेंड होता है दिखावा करना, उसने ये दिखाया कि जो लेमन्स हैं, लेमन यानी नींबू, नींबू नहीं है वो क्या है, रैट्स है, और वो रैट्स को ढूंढ रहा है, ठीक है, किसके अंदर, बास्केट के अंदर। एंड गॉट इनटू द हैम्पर, अब वो क्या करता है, हैम्पर के अंदर घुस जाता है, ये दिखाता हुआ कि वो रैट को देख रहा है, जबकि अंदर क्या है, लेमन है, उसको पता है।
एंड किल्ड 3 of them बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राई पैन। और इससे पहले कि हैरिस जो है लैंड हिम यानी मार पाता, ठीक है, जो फ्राइंग पैन होता है उससे वो मार पाता हैरिस, उससे पहले उसने क्या किया, तीनों को मार दिया। तीनों को मार दिया यानी चूहे नहीं, रियलिटी में क्या, लेमन, उनको क्या कर दिया, स्क्वैश कर दिया। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम। अब हैरिस कहता है राइटर को कि तुम जो है ना, तुमने एनकरेज किया इस डॉग को। आई डिडंट एनकरेज हिम, मैंने तो बिल्कुल नहीं किया था। ए डॉग लाइक दैट डजेंट वॉन्ट एनी एनकरेजमेंट। वो कहते हैं कि इस तरीके के डॉग को तो किसी तरीके की एनकरेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है। इट्स द नेचुरल, ये तो नेचुरल होता है उनके अंदर। ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम, मतलब वो इस मूल बुराई के साथ ही पैदा होते हैं। दैट मेक हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जिसकी वजह से वो ऐसी चीज़ें करने को मजबूर हो जाते हैं। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। पैकिंग का जो काम था वो 12:50 पर फिनिश हुआ। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। अब हैरिस ने क्या किया, एक बड़े से हैम्पर पे, हैम्पर आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट इज बास्केट, वो क्या करता है, एक बड़ी सी बास्केट के ऊपर बैठ जाता है और कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि अंदर ना कुछ भी टूटा नहीं होगा। हाउ स्टूपिड ही इज इट पॉसिबल कि आप किसी बास्केट के ऊपर बैठ जाओ जिसमें खाने पीने का सामान है और वो कह रहा है कुछ टूटा नहीं होगा। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन। तो जॉर्ज क्या कहता है, अगर मान लो कुछ टूटा भी होगा, मान लो कोई चीज़ टूट भी गई थी तो वो तो टूटना ही था, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम। और ये जो थॉट है, ये जो विचार है, इससे उसे क्या फील हुआ, कम्फर्ट फील हुआ जब वो ये बात बोलता है। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। और वो क्या कहता है कि मैं सोने के लिए तैयार हूँ। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सभी सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। हैरिस जो है उस रात को, उसको भी हमारे साथ ही सोना था और हम सारे कहाँ चले गए, सीढ़ियों से ऊपर चले गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स। अब हम लोगों ने क्या किया कि बेड के लिए कि कौन कहाँ पर सोएगा, हम लोगों ने टॉस किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी ही सेड। और हैरिस को किसके साथ सोना था, मेरे साथ सोना पड़ा उसको। और वो मुझे क्या कहता है, डू यू प्रेफर इनसाइड और आउटसाइड। जे है रेफर्स टू जेरोमी आवर राइटर, ठीक है, वो राइटर से पूछता है कि आप अंदर सोना चाहोगे या बाहर सोना चाहोगे। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड द बेड। मैंने उसे बताया कि जनरली मैं क्या प्रेफर करता हूँ, अंदर की तरफ सोना। हैरिस सेड इट वॉज ओल्ड, ये तो थोड़ा अजीब था। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम दोनों को किस टाइम पर उठाऊं, साथियों, फ्रेंड्स, फेलोज। हैरिस कहता है 7 बजे। मैंने बोला आई जब भी आ रहा है तो किसके लिए आ रहा है, जेरोमी के लिए आ रहा है। तो मैंने बोला नहीं 6 बजे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं कुछ लेटर्स लिखना चाहता था। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट। अब क्या हुआ कि रो ओवर इट मतलब बहस हो गई, ठीक है, मेरी और हैरिस की जो टाइमिंग को लेके थोड़ी सी बहस हुई। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि हम लोगों ने जो टाइम का डिफरेंस आ रहा था उसको स्प्लिट कर लिया, उसको सॉल्व कर लिया, कंपनसेट कर लिया। और क्या कहा, 6:30 मतलब 6:30 बजे हमें उठा देना। Wake us at 6:30 जॉर्ज वी सेड। और फिर जो उन्होंने क्या बोला कि जॉर्ज हमें 6:30 पर जगा देना। George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. अब जब हमने उसे बोला कि 6:30 बजे उठा देना तो जॉर्ज ने कोई जवाब ही नहीं दिया। And we found on going over मतलब हम लोगों ने क्या पाया जब हम उसके नज़दीक गए, क्या, that he had been asleep for some time, कि कुछ समय पहले से ही वो तो सो रहा था, वो सो चुका था। So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves। और हम लोगों ने फन के लिए क्या किया, हम लोगों ने बात है रेफर्स टू बाथ टब, हम लोगों ने वहाँ पर उसके बेड के नीचे क्या रख दिया, बाथ का टब रख दिया, जिसमें वो क्या होगा, ही कुड टम्बल का मतलब होता है टू फॉल क्विकली। जैसे ही वो सुबह सोकर उठेगा उसमें एकदम से गिर जाएगा। तो हमें बहुत मज़ा आएगा। मतलब वो लोग भी क्या थे, बहुत ही ज़्यादा नॉटी थे। एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स। और हम भी कहाँ चले गए, सोने के लिए चले गए। सो हेयर आवर चैप्टर एंड्स। और पैकिंग जो था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया ना पढ़ के। तो पैकिंग जो है ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना इजी होता नहीं है। तो जब भी आप पैकिंग करो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो, अच्छे से सोच के करो
किसी भी चीज़ की पैकिंग करनी हो उसको सीरियसली लो, इट्स अ सीरियस मैटर, और उसको बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो हम भूल जाते हैं लेकर जाना, एंड इट्स नॉट गुड ना। सो पैकिंग इज़ अ वेरी सीरियस टास्क और इसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ करना है, ठीक है। और एक और मैसेज हमें क्या मिला, अगर हमारे पास कोई पेट हो ना तो इट शुड बी वेल ट्रेन्ड, अदरवाइज क्या होंगे, रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स होंगे जैसे इस चैप्टर में हुए, है ना। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ओन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। थैंक यू।